जब आपको ये पता चलेगा कि हमारा पिता कौन है। अभी तो हम इस काल को अपना मालिक मान बैठे थे कि ये हमारा पिता है, और पिता ऐसे दुख देता है जो कि यहाँ के प्राणी आप देख रहे हो। किसी मेडिकल में जाकर देखो, हाहाकार मची है। और कहीं देख लो, किसी घर में देख लो, कोई ना कोई ऐसी समस्या काल पैदा करके रखता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। किसी की आंखें नहीं, किसी की बाजू नहीं, किसी को कैंसर हो गई है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना, कोई सुअर बना। बताओ, यहाँ कोई जीवन है? पर विवश है हम, मजबूरी है हमारी। इस मजबूरी के अंदर हमने अपने यहाँ टाइम पास करने की कुछ अटकल सी लाक है, हम जी रहे हैं। उस परम पिता ने आकर हमें वो ज्ञान दिया जिस उद्देश्य से वो आते हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। जब तप संयम साधना, सब सुमरण के माही। कहें कबीर जाने राम जन, सुमरण सम कछु नाही। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य जीवन बच्चों बड़ा मुश्किल से मिलता है, और मनुष्य जीवन मिलता है तो इसमें कुछ सुविधाएं भी अधिक होती हैं, इसमें कुछ बुद्धि भी एक्स्ट्रा होती है। हम उस बुद्धि को जहाँ प्रयोग करना था वहाँ प्रयोग ना करके हम इस काल के इसी लोक में हम वो आइटम संग्रह करने में लगे रहते हैं जिनको हमने यहाँ छोड़कर जाना होता है। बुद्धिमान व्यक्ति उन वस्तुओं को विदेश में कभी संग्रह नहीं करता जिनको वो अपने स्वदेश नहीं ले जा सकता। उसका यूज क्या, बेमतलब पैसे खर्च कर कर वहाँ दर के आने का। तो ऐसा काम वही कर सकता है जो कति अज्ञानी हो। अपने आत्माओं, हम सबको मालूम है कि हम जो भी कोठी बंगले संपत्ति इसको इकट्ठा करने में आजीवन लगे रहते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाती। और जो वस्तु साथ जानी है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष नहीं, और किसी पुण्यात्मा की पूर्व जन्म की प्रेरणा अत्यधिक है, वो चलता है परमात्मा के पाने के लिए, तो काल ने जगह जगह पर ये काल के दूत संत बैठा रखे। कोई गुफा में बैठा है, कोई गांव के गोरे धूना लाए बैठा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं आश्रम बना करके गुमराह किए हुए हैं। तो काल ने उनका वैसे जीवन यूं नष्ट करवा देना है। तो इस सारी समस्या का समाधान करने के लिए, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान देने के लिए वो हमारे परमपिता इस काल के लोक में आते हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके बताया है, मनुष्य जीवन मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी साधना सत्य नहीं करता उसका नाम मनुष्य अवश्य है, पर काम मनुष्य के नहीं, वो गुण मनुष्य के नहीं। एक सत साधना ना करके चाहे कोई भक्ति भी कर रहा है, बोल पुण्यात्मा, उसका भी जीवन व्यर्थ है।